तो मेरे भाई बोरुटो ट्यूबली वॉर चैप्टर 24 का टाइटल है उज़ुमाकी कावाकी। और इस चैप्टर के टाइटल को देख के ही कई सारे लोग बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो गए थे, क्योंकि जो बोरुटो पार्ट 1 था, बोरुटो पार्ट 1 चैप्टर 1 का टाइटल था बोरुटो, बाद में वही बोरुटो पार्ट 1 चैप्टर 24 का टाइटल था कावाकी। तो ये सेम केस था बोरुटो ट्यूबली वॉर चैप्टर 1 और चैप्टर 24 के साथ। चैप्टर 1 का टाइटल था उज़ुमाकी बोरुटो और ये चैप्टर का टाइटल है जो है बोरुटो ट्यूबली वॉर चैप्टर 24 उज़ुमाकी कावाकी। तो लोग बोल रहे हैं कि ऑफिशियली हम लोग कावाकी के एरा में आ चुके हैं, कावाकी के एरा में एंटर कर चुके हैं। हमको पता है कि कावाकी के बॉडी के ऊपर से लिमिटर हटा दिया गया है। तो कई सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे, इंक्लूडिंग मी। मैं बहुत ही बड़ा कावाकी फैन हूँ। मैंने पार्ट 1 में भी बोला था किस तरीके से एक तरीके से कावाकी ने वो पूरे मांगा को काइंड ऑफ कैरी किया था। ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ही अच्छे मोमेंट्स थे। नारुतो वर्सेस इशिके ओत्सुत्सुकी, बाद में आओ का एंगल आया था, कारा ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चीज, इशिके ओत्सुत्सुकी का पूरा चीज, बोरुटो और मोमोशिकी का डायनामिक, बहुत सारी चीजें था बोरुटो पार्ट 1 में। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि जो कैरी किया था उस पूरे पार्ट 1 को और जो मेजर हाईलाइट था वो था हमारा भाई कावाकी। तो उसको अभी फिर से लाइमलाइट में आते हुए देख मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। मेरे को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था जब कावाकी बहुत ही कुत्ते की तरह मार खा रहा था पर अभी कावाकी का टाइम आ गया है, अभी कावाकी का टाइम आ गया है। देखेंगे कावाकी और क्या इंसेन चीजें करता है अदर देन व्हाटएवर ही डिड इन दिस चैप्टर। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द रिव्यू। ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक के जरिए से, जहां पर हमको बोरुटो और कावाकी होकागे फेस स्टोन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ये वही टाइम था जब बोरुटो ने कावाकी को बताया था कि इस तरीके से अमादो ने उसकी बॉडी के ऊपर लिमिटर बैठाया है। बोरुटो यहाँ पर कावाकी को अपना टेलीपोर्टेशन का बैच देता है। हमको पता है कि बोरुटो अपना फ्लाइंग रेजिन जुत्सु परफॉर्म करने के लिए वो एक साइन का इस्तेमाल करता है, और फ्लाइंग रेजिन जुत्सु के लिए साइन चाहिए, जो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसके जरिए से उन लोग टेलीपोर्ट कर पाते हैं। हमने देखा था मिनाटो के केस में वो अपना कुनाई यूज करता था, तो उसी तरीके से बोरुटो डिफरेंट सिंबल्स भी यूज करता है। बोरुटो कावाकी को ये इंस्ट्रूमेंट पकड़ा के बोरुटो कावाकी को बोलता है कि जब तेरा ये लिमिटर हट जाएगा तेरी बॉडी के ऊपर से, तब तू जल्द से जल्द सैंड विलेज में आ जाना। और यहाँ पर बोरुटो और कावाकी की कॉन्वर्सेशन से एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा था कि बोरुटो को पता था कि वो और कावाकी कोई भी कंडीशन में नहीं है जूरा को हराने के लिए। तो ये काफी एक मच्योर अप्रोच था बोरुटो से। बोरुटो का ये हमको मेंटल प्रोग्रेस को दिखाता है कि किस तरीके से अभी वो थोड़ा शिनोबी की तरह सोचने लगा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बोरुटो को पता था कि जूरा को हरा नहीं सकता था। तो उसका जो मेन प्रायोरिटी था वो ये था कि अगर वो उलझता है बैटल में जूरा के साथ, तो उनका जो मेन अप्रोच रहेगा इस पूरे बैटल को लेके वो है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। उन लोग रिट्रीट करेंगे, और कैसे रिट्रीट करेंगे? बोरुटो अपने फ्लाइंग रेजिन जुत्सु के जरिए से रिट्रीट करना चाहता था। पर हमको प्रीवियसली पता था जब जूरा और बोरुटो के बीच में फाइट चल रहा था, तब हमको पता था कि बोरुटो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में सेंस नहीं कर पाता है अपने ऑब्जेक्ट को, इस वजह से उसको डिफिकल्टी आता है फ्लाइंग रेजिन जुत्सु परफॉर्म करने के लिए। तो प्लान यही था कि अगर बोरुटो और कावाकी का कन्फ्रंटेशन होता है जूरा के अगेंस्ट, तो कावाकी फाइट करेगा जूरा के अगेंस्ट और बोरुटो अपना टाइम देगा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, अपने मार्कर्स को सेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो बोरुटो को अपना कामनेस और वो मतलब एक पोजीशन पे रहना चाहिए अपना कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अगर वो जूरा के साथ एंगेज करेगा तो वो बेसिकली वो अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने मार्किंग्स को सेंस करने के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर कावाकी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे सिनारियो में। तो वही कॉन्वर्सेशन चल रहा था पूरा बोरुटो और कावाकी के बीच में उस होकागे फेस स्टोन के ऊपर। अब जब हम लोग फ्लैशबैक से कट करके फिर से करंट स्टोरी लाइन में रिज्यूम करते हैं, तो हम लोग कावाकी और जूरा के बीच में फाइट होते हुए दिखाई देता है। कावाकी हमारा फुल कारमा मोड में गया है। ये फाइट का जो फर्स्ट मूव था वो जूरा करता है। जूरा बिजू बॉम्ब मारने की कोशिश करता है कावाकी के ऊपर। कावाकी अपने कारमा के जरिए से उस पूरे बिजू बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है। पर ये जो जूरा ने बिजू बॉम्ब मारा था वो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन था, जिसके जरिए से हमारा भाई जूरा कावाकी के पीछे फिर से स्नीकिंग करने की कोशिश करता है, वो अटैक मारने की कोशिश करता है कावाकी के पीछे स्नीकिंग करके। पर हमारा भाई कावाकी अपना सुकुना हिकुना का एबिलिटी यूज करके गायब हो जाता है, और वो इसी टाइम पे अपने डोजुत्सु का एबिलिटी यूज करके वो कई सारे क्यूब समन करता है। हमने देखा है इशिके ओत्सुत्सुकी को ये करते हुए, और ये जो क्यूब समन किया है उसके पास पावर है, ये क्यूब के पास पावर है कि वो सेंसरी कैपेबिलिटीज को नलीफाई कर देता है। ये हमने देखा था जब इशिके ओत्सुत्सुकी और नारुतो के बीच में फाइट हुआ था, तो इशिके ओत्सुत्सुकी ने भी यही किया था। तो ये जो क्यूब्स ऊपर से गिरता है हमारे भाई जूरा के अगेंस्ट, उसके ऊपर तो जूरा पहला एक बिजू बम मार के उसको स्प्लिट करने की कोशिश करता है, उसको ढकेल देता है वो साइड में। पर ये कियोस कावाकी को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो जूरा के पीठ पीछे स्नीक इन करके एक अटैक मारे। कावाकी को हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को मॉफ करके जूरा को ढकेल देता है बहुत पीछे, वो अटैक करता है जूरा के ऊपर। यहाँ से कावाकी एब्सोल्यूट ऑफेंस में चले जाता है। वो अपना चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से कई सारे हिट्स मारे जा रहा था जूरा के अगेंस्ट, और वो कई सारे हिट्स प्लांट भी करता है जूरा के ऊपर, और ये मतलब रैपिड अटैक्स मारे जा रहा था कावाकी हमारा भाई चाक्रा बाइंडिंग रॉड के जरिए से जूरा के ऊपर। एक टाइम पे में भी देखते हैं कि हमारा भाई कावाकी उसका जो कारमा का ब्लास्ट का एबिलिटी है उसको वो एक तरीके से इंटीग्रेट करता है अपना चाक्रा बाइंडिंग रॉड के साथ, और हम देखते हैं कि वो लिटरली एक छेद डाल देता है जूरा के बॉडी के ऊपर। और अंत में ये रैपिड चाक्रा बाइंडिंग स्ट्राइक्स के साथ अंत में हमारा भाई कावाकी एक खतरनाक
खतरनाक मुक्का मारता है अपने हाथ को मॉफ करके, जिसके जरिए से जूरा बहुत लंबी डिस्टेंस पे उड़ते जाता है। अब जब कावाकी जूरा के ऊपर बराज ऑफ अटैक मारे जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि हमारे भाई बोरुटो का कारमा रेसोनेट कर रहा था कावाकी के साथ, और बोरुटो यहाँ पर इतना डरा हुआ था, बहुत ज्यादा हमको डरा हुआ दिखाई दे रहा था बोरुटो। वो अपने आप से मतलब वो सेल्फ अफर्मेशंस कर रहा था, वो बोल रहा था कि देख भाई ये अभी मतलब हाँ ये थोड़ी देर के लिए है, चला जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मतलब वो अपने आप से बातें कर रहा था। मतलब वो इतना डरा हुआ है ये मतलब कारमा से। ये हमको दिखाता है कि हमारे भाई मोमोशिकी का थ्रेट कितना बड़ा है, कि बोरुटो यहाँ पर कुछ रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्यों ये ऐसा डेवलपमेंट हुआ है। ये मतलब सेंस नहीं करता है, हमारे दिमाग में सेंस नहीं करता है, क्योंकि लास्ट बार जब हमने बोरुटो को देखा था तब हमको ऐसा लग रहा था कि अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोरुटो अपना कारमा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा, या बोरुटो को कोई अब ज्यादा रिस्क नहीं है। ये ऐसा हमको थोड़ा इंप्रेशन दे रहा था हम रीडर्स को। अब हालांकि हमको पता है कि किस तरीके से मोमोशिकी ने बोला था कि जो कुछ भी मैंने मेरा कारमा कन्वर्ट किया है फ्लैश में तेरे को बचाने के लिए, क्योंकि हमको बताया कि कावाकी ने एक मैसिव छेद डाल दिया था बोरुटो की बॉडी के ऊपर, और मोमोशिकी ने अपना कारमा जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था उसको कन्वर्ट कर दिया था, जो रिमेनिंग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस था उसको कन्वर्ट कर दिया था बोरुटो को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वेसल ही नहीं रहेगा तो वो बेसिकली रेजरेक्ट किस में होगा। तो उस टाइम पे मोमोशिकी ने बोला था कि अब मेरा रेजरेक्शन पॉसिबल नहीं है तेरे बॉडी के अंदर, पर मोमोशिकी ने यह भी बोला था कि क्योंकि वो ओरिजिनली मेरा ही कारमा था, मेरा ही एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था, तो तू ज्यादा मतलब फ्री केयर फ्री मत बनना, क्योंकि वो मेरा ही एक्सट्रैक्शन रिमेनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस था, मैंने ही वो कन्वर्ट किया है फ्लैश में, वो मेरा ही है जो तेरे फ्लैश में कन्वर्ट हुआ है। वो सब सारी चीजें वहां पर मोमोशिकी बोल रहा था। तो उस पूरे इंसिडेंट में हमको दो चीजें पर्टिकुलरली पता चला था। पहला कि मोमोशिकी रेजरेक्ट नहीं हो सकता है बोरुटो की बॉडी के अंदर, दूसरा अभी वो रेजरेक्ट हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमोशिकी एक थ्रेट नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग है मेरे भाई कि मतलब मोमोशिकी क्या कर रहा है, क्या उसका आगे रोल होने वाला है। और हमको पता है फ्यूचर में हमने बोरुटो को देखा है कि बोरुटो का कारमा एक्सटेंड होता है उसके आंख तक। तो मुझको लगता है कि जब कभी भी हमारा भाई मोमोशिकी फिर से हमको दिखाई देगा तब मतलब जोगन का भी डेब्यू होगा मांगा में। मैं मतलब मेरे को बहुत ज्यादा ये स्ट्रांगली लगता है कि जब कभी नेक्स्ट टाइम हमको मोमोशिकी टेक ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है, या मोमोशिकी का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देने वाला है, तब हमको बोरुटो का जोगन दिखाई दे उसके साथ साथ। कावाकी और जूरा के फाइट में जूरा ने अच्छा खासा बीटिंग लिया था, पर फिर भी अपने वो पैरों पे खड़ा रुक पा रहा था। और मेरे को ऐसा लगा था कि अब जूरा कुछ एक हमको जुत्सु दिखाई देने वाला है, या जूरा हमको मैसिव बीजू बॉम्ब मारते हुए दिखाई देने वाला है। पर यहाँ पर जूरा क्या करता है, जूरा यहाँ पर एक बुक निकालता है मेरे भाई। वो बुक निकाल के मतलब रैम्बलिंग करने लगता है, वो प्यार के बारे में बातें करने लगता है, वो लव के बारे में बातें करने लगता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हमारा भाई जूरा बोल रहा था वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने जो लव का एस्पेक्ट जो देखा है बोरुटो में उसको कॉन्स्टेंटली बिल्ड होते हुए देखा है। ये एक पिविटल, ये एक बहुत ज्यादा क्रूशल पॉइंट है इस पूरे सीरीज में, लव का एस्पेक्ट बोरुटो में। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाला है। तो यहाँ पर जूरा यही बोल रहा था कि किस तरीके से एक डायर सिचुएशन में सब सारे लोगों को पावर अप मिल जाता है, सब सारे लोग अपने ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर पाते हैं प्यार की वजह से। उसका जो पूरा कंजेक्चर था, वो जो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा था हमारा भाई जूरा, वो ये था कि सारदा बहुत ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में थी, पर उसने प्यार की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा केयर करती है दूसरे के लिए, इस वजह से सारदा ने अपना पावर अवेकन करके उसने रियो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर हमारा भाई जूरा यही बोल रहा था कि बहुत आसानी से सारदा ने डिस्ट्रॉय किया अपने मांगा की शारिंगन अवेकन करने के बाद रियो को। जूरा यहाँ पर हिमावारी का भी एग्जांपल देता है। हमको पता है कि हिमावारी ने अपने 9 टेल्स का चक्रा अवेकन करके उसने फाइट किया था जूरा के अगेंस्ट, वो काफी एक डिसेंट फाइट था। पर जूरा हिमावारी का भी एग्जांपल दे रहा था कि किस तरीके से उसने अपने फ्रेंड को डिस्पेयर में देख के ये एबिलिटी अवेकन किया और मेरे साथ उसने फाइट किया। जूरा यहाँ पर फिर से कावाकी को भी साइड कर रहा था एज एन एग्जांपल। तो जूरा पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पूछता है वो कावाकी को कि ये प्यार है क्या, क्या उसका ओपिनियन है ये प्यार के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लव के ऊपर। हमारे भाई कावाकी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है प्यार व्यार से। इट्स लाइक मैन आई डोंट गिव अ फक अबाउट नो लव बिच, एंड ही जस्ट थ्रोज अ मैसिव ब्लास्ट एट जूरा। ये ब्लास्ट बहुत ज्यादा मैसिव था कावाकी की तरफ से, पर जूरा के ऊपर कुछ होता नहीं है। जूरा को हम लोग वुड स्टाइल यूज करते हुए देख रहे थे। हम देख रहे थे कि वो फिर से अपने एक हील्ड कंडीशन में दिखाई दे रहा था, और काफी स्वैग तरीके से वो अपने एक थ्रोन पे बैठा हुआ है, काइंड ऑफ थ्रोन पे बैठा हुआ है, और वो चिल कॉन्वर्सेशन फिर से स्टार्ट कर देता है कावाकी के साथ। जूरा और कावाकी की कॉन्वर्सेशन में जूरा कावाकी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा था। जूरा पूछता है कावाकी को कि तू हमेशा नारुतो उज़ुमाकी को बचाना चाहता था, तो तू क्यों मदद कर रहा है बोरुटो को। प्लस यहाँ पर जिस तरीके का रिएक्शन था कावाकी का नारुतो उज़ुमाकी के मेंशन को लेके, जब जूरा मेंशन करता है नारुतो उज़ुमाकी को, जिस तरीके का रिएक्शन था कावाकी का, हमारा भाई जूरा यहाँ पर डिडक्ट करता है, वो कंक्लूजन्स पे आता है कि नारुतो उज़ुमाकी अभी तक जिंदा है कहीं पर। क्योंकि हमको पता है कि जूरा का जो पूरा इंस्टिंक्ट था कि क्या उसका अर्ज है
क्या वो बेसिकली कंज्यूम करना चाहता है। हमको पता है कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कंज्यूम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जूरा का अर्ज था वो ये था कि वो नारुतो उज़ुमाकी को कंज्यूम करना चाहता है, और उसी के तलाश में हमने देखा था उसको कोनोहा विलेज में आते हुए, पर उसको पता चला कि नारुतो उज़ुमाकी का डेथ हो चुका है। पर अभी यहाँ पर कावाकी से बात करने के बाद उसने डिडक्ट किया है कि नारुतो उज़ुमाकी का डेथ नहीं हुआ है और वो अभी तक नारुतो उज़ुमाकी को कंज्यूम करना चाहता है। अब यहाँ पर मैं हमेशा सोचता था कि वो नारुतो को क्यों टारगेट कर रहा है, क्या उसका कनेक्शन है नारुतो के साथ। पर यहाँ पर हमारा भाई जूरा स्पेसिफिकली बोलता है कि नारुतो ने काइंड ऑफ एक बॉन्ड फॉर्म किया था सब सारे टेल बीस्ट के साथ। तो जूरा यहाँ पर नारुतो को कंज्यूम करके वो लव के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरीके से समझना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि नारुतो ने जो बॉन्ड क्रिएट किया था कई सारे टेल बीस्ट के साथ वो बेसिकली लव के जरिए से ही किया था। कावाकी जब सुनता है कि जूरा का अभी भी एम्बिशन है या जूरा का अभी भी इंस्टिंक्ट है कि वो कंज्यूम करना चाहता है नारुतो को, तब कावाकी फाइट करने जा रहा था फिर से जूरा के अगेंस्ट। तभी ही हमारा भाई बोरुतो इंटरवीन करता है। बोरुतो इंटरवीन करके कावाकी को बोलता है कि टाइम आ गया है कि हम लोग यहाँ से निकले, क्योंकि बोरुतो ने स्पॉट कर लिया है अपने मार्कर्स को, तो वो बेसिकली फ्लाइंग राइजिन जुत्सु परफॉर्म कर सकता है यहाँ पर। तो जाने से पहले कावाकी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट करता है जूरा को। वो बोलता है कि मैं दाद देता हूँ तेरे इंस्टिंक्ट को कि तूने ये रिकॉग्नाइज किया है कि नारुतो अभी तक है और तू अभी तक टारगेट कर रहा है नारुतो को, पर हमेशा याद रख। कावाकी बोलता है कि हमेशा याद रख तू मेरे हाथ से ही मरेगा। ऐसा हमारा भाई कावाकी बोल के चलने पड़ता है। तभी ही हमारा भाई जूरा एक तरीके से वो अप्रिशिएशन में कावाकी को बोलता है कि मेरे को अच्छा लगा तेरे से बात करके। तभी हमारा भाई कावाकी एक मिडल फिंगर दिखाता है जूरा को। वो बोलता है कि भग भोसड़ी के। बोरुतो अपना फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज करके वो अपने आप को टेलीपोर्ट करता है कोनोहामारू की लोकेशन पे, और ये बहुत ज्यादा एक क्रेजी मूवमेंट था। मुझे नहीं लगता है कि किमोटो को इसको इंक्लूड करने का जरूरत था, पर हम देख रहे थे कि कोनोहामारू की लोकेशन पे डेल्टा बोल रही थी कोनोहामारू को कि तू थोड़ा पीछे हो जा, नहीं तो तेरे ऊपर कोई तो चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कावाकी को बेसिकली कोनोहामारू के फेस के ऊपर पैर रखते हुए। वो मेरे को काफी डिसरिस्पेक्टफुल लगा था। हालांकि यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है वो सब सारी चीजें, बट स्टिल मैन इट्स अ ओजी कैरेक्टर। मैंने अपना एक तरीके से बोलूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट जताया है कोनोहामारू के कैरेक्टर को लेके, जिस तरीके से उसको हैंडल किया है बोरुतो टू ब्लू वॉर्टेक्स में। बोरुतो इन मांगा जनरल यार बोरुतो सीरीज में उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया है। हमको पता है कि कोनोहामारू किस तरीके से वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कैरेक्टर था नारुतो सीरीज में। मुझे पता नहीं यार, उसका जो लास्ट चीज मुझे याद आता है वो है पेन के साथ फाइट, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है। पर हाँ, हमारा भाई कावाकी लैंड करता है कोनोहामारू के फेस के ऊपर, और बाद में कोनोहामारू चिल्ला भी रही था कि क्या कर रहा है तो वो सब सारी चीजें। बट यहाँ पर हम लोग कोनोहामारू को उसके हाथ में जो मात्सुरी का जो मोएगी कासे मात्सुरी का जो क्लोन था उसको हराने के बाद हमको पता है कि बोरुतो आके उसको शैटर कर देता है। तो उसका जो लाइट बल्ब था वो कोनोहामारू के हाथ में है। तो यहाँ पर बोरुतो बोल रहा था कि हमको जल्द से जल्द कोनोहा में जाना पड़ेगा। ये चैप्टर में हमको काशिन कोजी और एदा के बीच में भी कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रहा था। काशिन कोजी और एदा बात कर रहे थे ये पूरे सिचुएशन को लेके, जो कुछ भी बोरुतो के साथ हुआ है, बोरुतो और ग्रुप के साथ हुआ है। काशिन कोजी काफी इंप्रेस था किस तरीके से बोरुतो ने ये पूरे चीज को काइंड ऑफ चेंज कर दिया वो सब सारी चीजें। और काशिन कोजी वार्न कर रहा था एदा को एक तरीके से कि मोमोशी एक तरीके से टारगेट करने वाला है एदा को। हमको पता है, मुझे अगर सही याद है तो मोमोशी बक के जरिए से ही वो बक का बक के जरिए से वो बेसिकली बना है। बाय द वे, जब कावाकी और जूरा के बीच फाइट चल रहा था तब सुमिरे और आमादो भी अपने मॉनिटर के जरिए से इस पूरे फाइट को देख रहे थे। ठीक है, वो मैं मेंशन करना भूल गया यहाँ पर एक बात है यार, आमादो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आमादो वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर है पूरे मांगा में, वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर। मुझे अभी तक पता नहीं चलता है कि बंदा एक्चुअल में करना क्या चाहता है यार। वो अपने सच में क्या बेटी को रिवाइव करना चाहता है इकिबी को? क्या कावाकी ने ऑलरेडी उसकी बेटी के बॉडी के प्रोटोटाइप के अंदर अपना कारवा इम्प्लांट कर दिया है? क्या उसको हम लोग अभी देखेंगे? क्या उसका ट्रू इंटेंशन है? मुझको पता नहीं है मेरे भाई। पर ये चैप्टर के अंत में हम लोग जूरा और हिदारी को बात करते हुए देख रहे थे एक दूसरे के साथ। एक टाइम पे जूरा हमारा भाई एक वियर्ड एक्सप्रेशन भी देता है। तो ये चैप्टर के अंत में बोरुतो और कावाकी पहुंच गए कोनोहामारू के पास। जूरा हमारा फिर से उसके बेस पे आ चुका है। तो ये काइंड ऑफ सब सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से डी एस्केलेट हो गया है यहाँ पर। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि ये स्टोरी कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पर डेवलप हो रहा है, क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है। अभी ये काइंड ऑफ स्टेलमेट का सिचुएशन हो गया है। मेरे को ऐसा लगा था कि जूरा और कावाकी के बीच में फाइट बहुत ज्यादा एक रूथलेस एक ब्रूटल फाइट होने वाला है। मेरे को ऐसा लगा था कि हमको मोमोशी दिखाई देने वाला है। मेरे को बहुत सारी चीजें लगा था यार इस पूरे सिनारियो में। पर अल्टीमेटली हाँ, फाइट हुआ पर ज्यादा कुछ क्रेजी नहीं हुआ है। ठीक ठाक चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था मैं बोलूंगा। फिर भी कावाकी के हाइप वाइज बहुत ज्यादा कूल था। मैं मेरे दिमाग में सोच रहा था कि जूरा यहाँ पर लव के बारे में बात कर रहा है, लव दिस लव दैट, और वो लव को और अच्छी तरीके से समझना चाहता है। ये बहुत ज्यादा अगर फनी होगा मेरे हिसाब से, अगर ये बहुत ज्यादा फनी अगर होता
होता है तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जूरा और एदा के बीच में कुछ लव कनेक्शन हो यार, क्योंकि आपको पता है कि हमारा भाई जो बेसिकली जूरा है वो डिवाइन ट्री से निकला हुआ है, वो 10 टेल से निकला हुआ है, तो एदा का चार्म का एबिलिटी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है और बाद में इवेंचुअली ये प्लॉट कुछ डिफरेंट तरीके से डेवलप हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं यार यहाँ पर क्या चल रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होने वाला है। बट ये बहुत ही एक अच्छा पोजीशन है रहने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर एक्साइटिंग होगा, देखेंगे कहाँ से जाता है ये। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था इस चैप्टर के बारे में। अगर तेरे को ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर देना, मेरे को वो एल्गोरिथम में हेल्प करेगा। पर मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता था, तो मैं शायद वीआरपी ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।